दोस्तों आज इस वीडियो में हम एलआईसी को डिस्कस करने वाले हैं। एलआईसी से बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जिस तरह से अगर आप देखें तो एलआईसी का आईपीओ जब से आया लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ है, लगातार नए लो बना रहा है एलआईसी। ऐसे में एलआईसी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, आने वाले समय में एलआईसी बोनस और डिविडेंड दे सकती है। तो क्या है ये खबर, इसको जानेंगे और क्या इस समय हमें इस गिरावट का फायदा उठाते हुए एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना मजबूत है एलआईसी का शेयर, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन आईटी सेक्टर में गिरावट थी, उसके बावजूद भी विप्रो में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और विप्रो में काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक और आने वाले समय में ज़बरदस्त तेजी की संभावना बन रही है। तो विप्रो को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, नया शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन विप्रो में इस समय इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथ में हम भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल को डिस्कस करने वाले। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो भेल में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बन रही है और भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि इसको एफ&ओ में बैन कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या हमें इस तेजी का फ़ायदा उठाना चाहिए? पिछले कई समय से अगर आप देखें तो स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म था उसमें अब करंट आ चुका है। तो क्या आने वाले समय भेल कुछ कमाल कर सकता है? क्या ये एक मल्टी बैग रिटर्न हमें दे सकता है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम एलआईसी की बात करें तो स्टॉक फ्राइडे के दिन 592 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.49% की गिरावट थी, यानी लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट देखी हमने फ्राइडे के दिन कारोबार में। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले एक साल में जब से इसका आईपीओ आया 32% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, लोगों को इसने मायूस किया एक तरह से। 900 रुपये का शेयर आप देख सकते हो 600 रुपये के आसपास है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 6 महीने में भी स्टॉक ने 32% का ही नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले एक महीने की बात करें तो स्टॉक ने 4% की और गिरावट दर्ज की है और पिछले 5 दिन की बात करें तो स्टॉक में हमने 0.81% की गिरावट देखी है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक लगातार नेगेटिव रिटर्न दिया है और ऐसे में अब गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। सरकार चाहती है कि लोगों को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई की जाए। इसके लिए अगर आप देखें तो सरकार एक बड़ा प्लान लेकर आई है। एलआईसी का मैनेजमेंट जल्द ही यहाँ पे बड़ा डिविडेंड और बोनस का ऐलान कर सकती है। कंपनी ने जो सोचा है उसके हिसाब से 1.8 लाख करोड़ रुपीस का बड़ा डिविडेंड और बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं लोगों को, जो भी इसके शेयर होल्डर है। जिस तरह से अगर देखें तो ऑलरेडी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो गई। जिस तरह से शेयर की प्राइस गिरी है वैसे उसकी खुद की भी कंपनी की जो साख भी गिर रही है और उसके साथ में उनका जो नेटवर्थ है वो भी गिर रहा है और इसीलिए कंपनी अब ये बड़ा डिसीजन लेने जा रही है जिससे उनका नेटवर्थ और निवेशकों का जो विश्वास है दोनों बढ़े और इसीलिए अगर आप देखें तो ये बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। कंपनी अपने शेयर की प्राइस को मजबूत करना चाहती है और एलआईसी का नॉन पार्टिसिपेटिंग जो फंड है करीब 11.57 लाख करोड़ रुपीज़ का, उसमें से यहाँ पे एलआईसी 1.8 लाख करोड़ रुपीज़ का जो फंड है वो शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करने का विचार कर रही है। एलआईसी 2 तरह के प्रोडक्ट बेचती है। यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट होता है उसे कस्टमर में बांट दिया जाता है, वही नॉन पार्टिसिपेटिंग जो फंड होता है उसको फिक्स रिटर्न मिलता है। अगर एलआईसी जिसने विचार किया अगर वो ऐसा हो जाता है तो शेयर धारकों को बहुत सारा डिविडेंड मिलेगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा। साथ में नॉन प्रॉफिटिंग फंड का जो पैसा ट्रांसफ़र होगा उससे बीमा कंपनी के नेटवर्क में भी 18 गुना का बड़ा उछाल आ जाएगा। यहाँ पे बोनस और डिविडेंड की खबर के ऊपर ज़्यादा करके जो ब्रोकरेज हाउस है वो यहाँ पे बुलिश है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस और बीएनपी परिबास ने इसका टारगेट रखा है 810 का। साथ में अगर आप मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उन्होंने इसका टारगेट तय किया 830 रुपीज़ का। इसके अलावा मैक्वेरी ने इसका टारगेट 850 का दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि फिर से अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं और जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके फंसे हुए, जिन्होंने एलआईसी में निवेश किया, उन लोगों ने ही यहाँ पे एलआईसी के आईपीओ में निवेश किया था और सारे लोग फंस गए। ऐसे में उनके पास मौका है कि आप इस समय निचले लेवल से और ख़रीदारी करते हो तो आने वाले समय जब आपको बोनस मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो आपका सारा जो नुकसान है वो भरपाई हो सकता है। तो एक तरह से बहुत बड़ी ये पहल है। अगर ऐसा हो जाता है तो आने वाले समय में किस्मत पलट सकती है एलआईसी के शेयर धारकों की। अब यहाँ पे रिजल्ट देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। हमने देखा इस बार Q2 का रेवेन्यू 1.66 लाख करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 6.96% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 7.72 थाउजेंड रुपीज़ के, जहाँ पे 1458% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.65% रहा, जहाँ पे 1353% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा था Q1 का, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी। एक तरह से जो निगेटिव सिग्नल गया उसके बाद में स्टॉक जो गिरना शुरू हुआ तो लगातार गिरा, जबकि एलआईसी काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट इस समय करना चाहिए। अगर आप ऊपर के लेवल में इन्वेस्टमेंट करके फंसे हुए तो ये मौका है, आने वाले समय बोनस और डिविडेंड की संभावना बन रही है।
अब हम चलते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की प्राइस 73.25 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 2.09% की जबरदस्त तेजी देखी है और पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दौड़ रहा है। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया, जब इसकी प्राइस 48 के आसपास थी तब से सजेस्ट कर रहा हूँ और स्टॉक काफ़ी अच्छा शानदार प्रदर्शन कर चुका है। आप देख सकते हो कि सिर्फ पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टॉक ने करीब 39% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और सिर्फ एक महीने की बात करें तो 22% का ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक ने ऑलरेडी दे दिया है और पिछले 5 दिन में ही स्टॉक ने 10% की तेज़ी दिखाई है। तो पिछले एक साल से लगातार स्टॉक अब दौड़ रहा है, गिरावट थम चुकी है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ा और इस वजह से आप देखें तो इसको F&O में बैन कर दिया गया, क्योंकि इसने जो अपनी लिमिट थी वो 95% की लिमिट को क्रॉस कर लिया और ऐसे में यहाँ पे इसको बैन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और थर्सडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में उछाल हो चुका है और ये इशारा है कि आने वाले समय भेवर में और तेज़ी आ सकती है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें 2018 से तो आपको 2022 काफ़ी शानदार दिखाई देगा पिछले कई सालों के बाद। 2018 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 28,940 करोड़ रुपीज़ का था और 2019 में इसमें बढ़ोतरी हुई 30,441 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद 2020 में इनका रेवेन्यू में गिरावट हुई और 21,463 करोड़ तक आ गया, जो 2021 में गिर के 17,308 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2022 में फिर से बाउंस बैक दिया और रेवेन्यू बढ़ते हुए 21,211 करोड़ तक पहुंच गया। तो इनके लिए 2022 का साल काफ़ी अच्छा रहा और ऐसे में आने वाले समय में फिर से तेजी की संभावना बनेगी। प्रॉफिट लॉस को अगर देखें तो 2018 में कंपनी को 828 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2019 में बढ़ के 1,188 करोड़ तक पहुंच गया था। लेकिन जो गिरावट शुरू हुई यानी लॉस में आई कंपनी, तो आप देख सकते हो 2021 में भारी लॉस हुआ, कम से कम 2,743 करोड़ का। लेकिन 2022 में फिर से कंपनी आ गई प्रॉफिट में, 394 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट अब फिर से आपको दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर भेल में निवेश कर लेना चाहिए। इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 25,576 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस 73 की है, इसका लो 41 का है और हाई 74 का है। स्टॉक का पी 36.20 का है, इसकी बुक वैल्यू 76 की है। तो फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से आपको नीचे मिल रहा है। इसने 0.54% का अच्छा डिविडेंड भी दिया है। इसका ROC 2.93% है और ROE 1.67% है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। इसका कंपनी का सेल्स देखें तो 22,982 करोड़ रुपीज़ का है। इसका OPM 4.53% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसने 706 करोड़ रुपीज़ का बताया। और इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 0.78% निकल के आ रहा है। डेट टू इक्विटी 0.18 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.67% है और इसका EPS 2.03 रुपीज़ है और इसका डेट टोटल 4,830 करोड़ रुपीज़ का है और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 63.20 की है, जो सरकार की है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे इसके फंडामेंटल दिखाई देंगे और इस दम पे आपको निवेश करना चाहिए। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग 63.17% की सितंबर में। FI की बात करें तो यहाँ पे आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हो कि 4.22% की होल्डिंग थी Q1 में, जो अब बढ़ के 4.81% तक पहुँच गए। तो FI ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। इसके अलावा अगर हम DI की बात करें तो 12.59% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो फिलहाल 14.45% हो गई है। तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। लेकिन जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग आपको घटती हुई दिखाई देगी। 20.02% की होल्डिंग थी Q1 में, जो अभी 17.57% हो गई है। तो आप ये समझ सकते हो अच्छे से कि यहाँ पे FI और DI ने तो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, जनरल पब्लिक ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट घटा दिया और यहीं पे बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी का मौका है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक अब यहाँ पे दौड़ने को तैयार है। अब हम चलेंगे विप्रो लिमिटेड की तरफ। विप्रो की बात करें तो हमने फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, लेकिन निफ्टी IT में गिरावट थी। आप देख सकते हो 28,318 पर 0.89% की, लगभग 1% की गिरावट थी। और यहाँ पे उसके बाद जो इंटरनेशनल मार्केट खुले वो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, यानी इंटरनेशनल मार्केट में हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। डाउ जोन की बात करें तो 2.59% की ज़बरदस्त तेज़ी थी। S&P 500 इंडेक्स में भी 2.46% की बम्पर तेज़ी। नस्डैक कंपोजिट में 2.87% की तेज़ी। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो भी 2.25% की तेज़ी। इसका मतलब मंडे को हमारे बाजार में भी शानदार शुरुआत हो सकती है। विप्रो की बात करें तो 383 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 0.27% की तेज़ी है। तो निफ्टी IT में बड़ी गिरावट थी, लगभग 1% की। उसके बावजूद भी विप्रो में जो पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, ये इशारा है कि इस लेवल पे आने वाले समय तेजी बनेगी ही बनेगी। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 72.96% की है, जो काफ़ी अच्छी है। FI ने इस बार होल्डिंग थोड़ी सी कम की है। जून क्वार्टर में आप देख सकते हो 6.95% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में यहाँ पे आपको 6.5% होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको होल्डिंग कम होता हुआ दिखाई देगा FI का। लेकिन अगर हम DI की बात करें
तो क्वार्टर वन में उनकी 3.43% की होल्डिंग थी, जो सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 7.96% हो गई है। तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने होल्डिंग को डबल कर दिया है। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। बड़े फंड हाउस ने जम के निवेश किया है विप्रो में। जनरल पब्लिक की बात करें तो 16.36% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो घट के 12.29% पर आ गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक ने जबरदस्त अपनी होल्डिंग को कम किया है। अदर्स की बात तो उनकी 0.25% की होल्डिंग थी, तो फिलहाल 2.21% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है क्लियरली कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें। विप्रो का ये लेवल काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको विप्रो निवेश करना चाहिए। आने वाले समय विप्रो आपको मालामाल कर सकता है। यह एक लंबी रेस का घोड़ा और जल्दी ही आपको बोनस की संभावना भी बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।